आज का हमारा विषय है जिन खोजा तिन पाइया। एक पूरा दुआ है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ और मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। इसका अर्थ ये है, सारांश ये है कि अगर हमें जो है मोती पाना है तो गहराई में जाना पड़ेगा। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, स्वाति नक्षत्र जब आता है तो स्वाति नक्षत्र के अंदर जो भी आकाश से वर्षा की बूंद पड़ती है और वह बूंद जो कि समुद्र के अंदर शीप के मुंह में चली जाती है, स्वाति नक्षत्र केवल उस स्वाति नक्षत्र के अंदर पड़ी हुई बूंद जो है शीप के मुंह में जाकर के और वो पक करके मोती बन जाती है। इसीलिए जो शीप होते हैं बहुत गहरे 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 होते हैं, तो उन मोतियों को पाने के लिए हमें बहुत गहरा जाना पड़ता है। जो लोग समुद्र के अंदर जो डुबकियां लगाने वाले होते हैं, पूरा अपना ऑक्सीजन वगैरह और पूरा अपना जो किट वगैरह पहन करके जो भीतर गोते लगाते हैं, तो वो भीतर गोते लगाते लगाते जो मोती चुगने वाले होते हैं गहरे गहरे जाकर के, और वह उस शीप को ले आते हैं और शीप के मुंह से मोती जो है वो निकालते हैं। एक एक वो रियल मोती होता है और वो मोती 1.25 लाख का होता है, और गोताखोर को इस काम के लिए बहुत भारी जोखिम उठानी पड़ती है। बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल, अजगर जैसे, बड़ी मछलियां जैसे, वो उसको ग्रास की तरह जो है निगलने को समुद्र में तैयार रहती है, लेकिन वो रिस्क उठाता है। तो ये बात हमें क्या शिक्षा देती है कि आप सबसे पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्य के निर्धारित के बिना योजना नहीं बनती है। इसीलिए महापुरुषों का कहना है कि आपका लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि आप हाई जंप भी मारो तो भी उसके हाथ न लगे। तो लक्ष्य को बड़ा रखना अच्छी बात है, क्योंकि चाहे उसके हाथ लगो न मत लगो, लेकिन आज नहीं लगेगा तो कल अवश्य लगेगा। कोई न कोई साधन सीढ़ी का या कोई न कोई ऐसा साधन बन जाएगा पुरुषार्थ करते करते कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। होता क्या है कि लक्ष्य बड़ा होता है तो योजना बड़ी बनती है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के अंदर एक जो है वो रिलायंस जैसे के अंदर मानस बना, रिलायंस वालों ने भी कभी मानस बनाया होगा। जो हमारे मुकेश भाई, अनिल भाई के जो है फादर साहब है, वो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। तो उन्होंने भी लक्ष्य बनाया और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ये हमारा जो रजिस्टर्ड जो लेटर है ये जाता है, अपना समाचार लेकर के जाता है, तो कितने पैसे बनते हैं। या फ़ोन के उस वक्त लाइटनिंग कॉल किया करते थे तो उस वक्त में सैकड़ों सैकड़ों रुपए लगा करते थे। तो उन्होंने शायद इस जो है वो तकलीफ को भोगा होगा, तो उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं जो ऐसी क्रांति लाऊंगा कि जैसे कि ये लिफाफा 10 पैसे का है तो 10 पैसे के अंदर हम ये अपना संदेश, हम बात जो है वो कर लेंगे। तो आज तो 10 पैसे क्या, 1 पैसे में ही बात हो जाती है। तो ये उनके लक्ष्य बनाने का प्रभाव हमारे सामने जो रिलायंस जियो वगैरह है वो आया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो पुरुषार्थी होता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। यानी ईश्वर किसकी मदद करता है? पुरुषार्थी व्यक्ति की। जो पुरुषार्थी में जो खुद की मदद करने वाले होते हैं, जो आत्मविश्वासी होते हैं, जो अपनी मदद करते हैं, काम करते हैं, रियल दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, तो ईश्वर उसकी मदद अपने आप करता है। और ये कहा जाता है कि आप अगर दूसरे के आंसू पहुंचते हो तो ईश्वर आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका भला दूसरे के भले में समाहित है।
अगर आप 100 लोगों का भला करते हो तो वो 99+1 आपका हो गया, उसमें आप अलग नहीं हो। दूसरे के भले के साथ तो होता ही रहता, और दूसरे का भला नहीं करते हैं तो हमें हमेशा चिंतन करना पड़ता है, हमें स्वार्थ की वृत्ति लानी पड़ती है कि मेरा भला होना चाहिए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे पूरे जीवन के सब काम करो हो जावे, तो ऐसे भले की बात चलती रहती है। तो जिन खोजा तिन पाइयां, ये हमें इस बात की शिक्षा देता है कि पुरुषार्थी बनो। चरे वेती हम चलते गए कारवां बनता गया। जो व्यक्ति कदम उठाता है और वो सही दिशा में होता है तो 1000 कदम उसके साथ उठ जाते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए, उस वक्त में प्रतिबंध था विदेश जाने का, उनके माता पिता ने मना कर दिया क्योंकि उनको भय था कि विदेश में जो जाता है वो वहाँ से परी ले आता है और खाना पीना उसका मांस, मिट्टी और मद्य सेवन हो जाता है। तो पुतली बाई डर रही थी, लेकिन जो है वो बेचरजी स्वामी, जिसको कि पुतली बाई को उन जो है जैन साधु पे बहुत विश्वास था, तो महात्मा गांधी सीधे बेचरजी के पास गए और अपनी भावना को रखा। तो बेचरजी स्वामी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि तुम माँ की साक्षी से माँ के पास जाके 3 प्रतिज्ञा ले लो। पहली प्रतिज्ञा ये है कि मैं विदेश के अंदर जो है शाकाहारी रहूंगा, मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। दूसरा, वहाँ मद्य ज़्यादा चलता है तो मैं मद्यपान का सेवन नहीं करूंगा, और वहाँ पे सुरा और सुंदरी भी ज़्यादा चलती है तो मैं किसी तरह की सुंदरी यानी जो है पर स्त्री के साथ में वार्तालाप, शादी, गमन कोई भी कार्य नहीं करूंगा। और उनको बेचरजी स्वामी को जब श्रद्धा थी पुतली बाई को उन पर, तो उनकी प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से, उनके परामर्श से उन्होंने हाँ भरी, और जो है महात्मा गांधी विदेश जाके बैरिस्टर बन के आए।